नमस्कार बच्चों। 10th क्लास के बच्चे हिंदी में गद्य के अंदर देखेंगे। इसका पार्ट का मित्रता का पार्ट 1 आपको पहले पढ़ा दिया था। अब हम देखेंगे कि छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। हॉस्टल में जब बच्चा जाता है किसी स्कूल में तो उसे मित्र बनाने की बड़ी वो लगन रहती है और उसके मन में बहुत सारे बंधन बंधे होते हैं और ना तो उतनी खिंता होती है दिक्कत। और बाल मैत्री में आनंद होता है जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिंता होती है। और जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या खिंता होती है वे कहाँ, कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्ति होती है, कैसी अपार विश्वास होता है हृदय में, कैसे कैसे मन में विचार निकलते हैं, वर्तमान आनंद में दिखाई देने लगता है। तो कहने का मतलब है जब हमारे किसी स्कूल में या छात्रावास में हॉस्टल में किसी बच्चे से दोस्ती हो जाती तो हमारा मन बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन लेखक ने कहा कि सहपाठी की मित्रता के हृदय में भारी उथल पुथल का भाव भरा होता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से युवा पुरुष की मित्रता स्कूल की बालक की मित्रता से दृढ़ और शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार से हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई प्रकार भिन्न होती है। मैं समझता हूँ कि मित्र के चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते हैं, पर काल्पनिक आदर्श से तो हमारा जीवन की झंझटों से चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, ये 2-4 बातें देकर हम मित्र बना लेते हैं, है नहीं? सुंदर प्रतिमा और मन भावनी चाल। लेकिन जीवन संग्राम में ये जीवन जो है बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है, तो इसके अंदर बहुत सारी बातें आती है। तो उसके लिए हमें मित्रता से बहुत कुछ होना चाहिए। केवल हम मित्र उसे ही न माने, हम प्रशंसा तो करें पर उससे स्नेह ना करें। स्नेह मतलब प्रेम। और हम उससे काम तो निकाल दे जाए पर भीतर ही भीतर हम उससे घृणा भी करें, है नहीं? ये सच्चे मित्रता की बात नहीं। सच्चे मित्र तो ऐसा होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, जो हमारे भाई के समान हो और हमारी प्रीति बना रहे, और हमारे बीच सहानुभूति भी होनी जरूरी है। ऐसी सहानुभूति जिससे एक से एक लाभ हानि को दूसरा अपना हानि समझे। अगर आपका कोई नुकसान है तो आपका मित्र ये सोचे कि भाई ये उसका ही नुकसान है और तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है तो उसको भी लगे कि ये मेरा भी फ़ायदा है। तो मित्रता के लिए जरूरी नहीं कि 2 मित्र एक से ही कार्य करते हो कि जब भी मित्रता हो, है नहीं? इसके लिए अलग अलग रुचि के भी लोग मित्र बन सकते हैं। और मित्रता के लिए जरूरी नहीं कि प्रकृति और आचरण की समानता भी जरूरी है। समानता करते हैं सिमिलरिटी। देखिएगा, विरोधी स्वभाव के लोग भी मित्र हो सकते हैं। तो उदाहरण दिया कि जैसे रामायण के अंदर लक्ष्मण जी बहुत उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, मतलब तीखे बोलने वाले और तो जल्दी क्रोधित होने वाले थे, पर राम वहीं गंभीर और शांत प्रवृत्ति के थे। और दोनों भाइयों में कितना अगाध अत्यधिक प्रेम था। और ऐसे ही उदार और उचाश्य कर्ण, उचाश्य अर्थ का अर्थ यहाँ पे है कि थोड़ा मतलब कान का कच्चा होना, उचाश्य जब थोड़ा उसका अर्थ ज़्यादा लगाने वाला। तो कर्ण जो था दानी था, उसमें अच्छी बात थी, लेकिन उसका मित्र जो था दुर्योधन वो कुछ बुरे स्वभाव का था। उन दोनों में समानता ना थी लेकिन फिर भी दोनों की मित्रता थी। लेखक ने 2 उदाहरण दिए कि मतलब विरोधी स्वभाव के लोग भी मित्र बन सकते हैं और एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों से भी मित्रता हो सकती है नहीं? तो कहने का मतलब है, लेखक ने बताया है कि मित्रता किन किन लोगों से हम कैसे कर सकते हैं। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। जो व्यक्ति चिंताशील करता है, चिंतन करता है, वो प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति को ढूंढता है। और जो कमज़ोर होता है वो सोचता है कि मेरा कोई मित्र ऐसा है जो बलवान हो, शक्तिशाली हो। और धीर उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति के उपाय के लिए चाणक्य का मुंह देखता ताकता था। कहने का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे
वीर तो थे, लेकिन उन्हें अपने किसी कार्य के लिए जो उनके गुरु थे चाणक्य, उनको उनके लिए देखना पड़ता था, उसके उससे पूछ के कार्य करते थे। और ऐसे ही अकबर जो है कोई बात को और समझने के लिए, कोई बात को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने साथी बीरबल को सलाह लेते थे। और आगे पैराग्राफ ने ये भी बताया है कि मित्र के क्या कर्तव्य होने चाहिए। मित्र के कर्तव्य क्या है? एक तो उच्च और महान कार्यों में लगना, उसकी मदद देना, उसका साहस बढ़ाना, ठीक है ना। और इस तरह से हम अगर अपने मित्र का साहस बढ़ाएंगे तो उस कर्तव्य को हम पूरा करेंगे, और लेकिन उसे पक्के मन से करेंगे, सत्य संकल्प का हो, दृढ़ चित्त। दृढ़ चित्त का मतलब है दृढ़, पक्के मन से। तो हमें ऐसे मित्रों की खोज में लगा रहना चाहिए, हमें उसका पल्ला उसी तरह से पकड़ना चाहिए। यानी पल्ले का मतलब यहाँ पे है साथ। जिस प्रकार से सुग्रीव ने राम का पल्ला पड़ा था, क्योंकि पल्ला पकड़ने का मतलब बच्चों यहाँ पे यह है कि मित्रता करना। मतलब सुग्रीव जो वो थे वो थोड़े कमज़ोर थे, लेकिन उन्होंने देखा श्री राम से ही मेरी जो है मित्रता करने से भला हो सकता है, तो जीवन भर वो उनकी मित्रता का साथ दिया। और श्री राम ने भी सुग्रीव की मदद करके अपनी मित्रता का परिचय दिया। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, और पुरुषार्थी हो तो शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो। सत्यनिष्ठ मतलब सत्य का पालन करने वाले, शिष्ट माने अच्छे आचरण के। जो बातें मित्रों के संबंध में बताई गई हैं वही जान पहचान वालों के संबंध भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हो जिसमें हम कुछ लाभ उठा सकते हैं और हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बना सकें। यानी जो हमें अच्छे मित्र के लक्षण बताया है कि हमें किस तरह के लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए, उनका क्या कर्तव्य है, ठीक ही इसी तरह से हम जब समाज में जाते हैं तो हम जो अपने लोगों से मिलते जुलते हैं तो हमें ऐसे लोगों से संबंध बनाना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन आनंदमय और सुखी हो, दुखदायी ना हो। आगे एक पेज पे देखेंगे और ऐसे भी तो जो कुछ हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें मदद दे। कितनी गहरे मित्र दे सकते हैं मनुष्य का जीवन थोड़ा, उसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं। ये लेखक ने उदाहरण दिया कि एक मित्र है कै और खैर गै, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना तो बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते, ना कोई अच्छी बात बतला सकते, ना कोई अच्छी सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बधा सकते हैं, साहस बधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना ही हमारे कर्तव्य को याद दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखें। कहने का मतलब है जो व्यक्ति आपका मित्र है और जो आपका साहस ना बढ़ाए, आपकी मदद ना करे, तो ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। और हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्ति सजाने नहीं। कहने का मतलब लेखक ने कहा कि अच्छे मित्र जो हैं वो कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन जो बुरे मित्र होते हैं वो एक चुप मूर्ति के समान होते हैं। हमें ऐसे दोस्तों को नहीं रखना। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, है नहीं। जब हम कहीं जाते हैं तो हम कई तरह के लोगों से मिलते हैं, नाच रंग में, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण करेंगे, तो ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा। पर हानि तो होगी लेकिन बड़ी भारी होगी। सोचो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट हो जाएगा। ये जान पहचान के लोग मनचले युवकों से निकले, उनकी संख्या बहुत होती है। यदि इन शोहदों में से निकले, शोहदों का मतलब है मनचले लड़के, जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल क्या करते हैं, है नहीं, और दिन रात बनाव श्रृंगार में रहते हैं। कहने का मतलब है कुछ लड़के जो है युवा बेमतलब ही हीरो की नकल करते हैं, बाल बनाते हैं, अच्छी तरह से श्रृंगार करके घूमते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हो हा हा करते रहते हैं, गलियों में जो है इकट्ठा हो जाते हैं, है नहीं, और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। और ऐसे लड़कों का हमें साथ नहीं करना चाहिए। लेखक ने पहचान बताई है। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निसार और सोचने जीवन किसका है। कहने का मतलब जो लड़के इस तरह के आचरण के हैं उनका जीवन बेकार है और वे अच्छी बातों से दूर रहते हैं। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर वाले कवि हुए और ना अच्छे आचरण वाले महात्मा हुए। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं, ना ही बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए।
जिससे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंग उठती हो, सच्चाइयों की भावना आती हो। उन्हें ऐसे लोगों को फूल पत्ती और प्राकृतिक से भी कोई लगाव नहीं, झरनों के कलकल से मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल की हृदय की शांति नहीं होती है। ऐसे लोगों के हृदय में किसी प्रकार की भी भावना नहीं होती है। उनकी आत्मा जो होती है हमेशा इंद्रियों में लिप्त रहती है, जैसे खाने पीने में, मौज मस्ती करने में। तो ऐसा उनका जीवन बहुत ही कलुषित, मतलब नष्ट, उनके विचार कुत्सित होते हैं, बुरी भावना से भरे हुए होते हैं। तो उनका जीवन जो है नशोन्मुख लगता है। नशोन्मुख का मतलब है नष्टता की ओर, यानी उसका जीवन पतन होने लगता है। ऐसा कौन होगा जो तरस ना खाएगा। अर्थात लेखक ने कहा कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन जो है बुरा है, उनकी असंगति और आदतें अच्छी नहीं हैं, तो हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। लेखक ने उदाहरण दिया कि मकदूनिया का जो बादशाह था डेमेट्रियस, वो सब काम छोड़कर अपने राज्य के और मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहता था। क्या यानी जैसे मतलब वो डांस देखता था, मनोरंजन करता था, और इस प्रकार बीमारी का बहाना करके वो अपना दिन काट रहा था। लेकिन एक दिन उसके पिताजी आए और उसके कमरे में से एक लड़के को निकलते हुए देखा। तो जब उनके पिता कमरे में गए तो उन्होंने पूछा कि भाई पूछा तो उसने कहा कि भाई मुझे बुखार हो गया, डेमेट्रियस ने कहा। तो उन्होंने पिता ने कहा कि हाँ, अभी मैंने देखा कि तुम्हारा बुखार ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है नहीं। तो पिता ने कहा हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। यानी उनके पिताजी समझ गए कि मेरा पुत्र जो है बुरी संगति में फंस गया है। कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। देखिए बच्चों, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये पेपर में भी आ जाता है अक्सर। लेखक ने बताया कि कुसंगति मतलब बुरी संगति एक भयानक बुखार के समान है। इससे हमारे विचार ही नष्ट नहीं होते, बल्कि हमारी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यहाँ पे लेखक ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मनुष्य की संगति को, बुरी संगति को चक्की के समान बताया, क्योंकि चक्की जो होती है भारी होती है, पत्थर की। अगर किसी व्यक्ति के पैर में बांधी जाए तो उसके बंधने के कारण हम चल नहीं सकते। इसी तरह से बुरी संगति भी हमारे जीवन के विकास को रोक देती है, और इस प्रकार से हमारा जीवन दिनों दिन नष्ट होता जाता है। और यदि हमारी मित्रता अच्छी है तो हमारे को सहारा देने वाली होगी, और इस प्रकार से अच्छी मित्रता के कारण हम जीवन में आगे तरक्की पाएंगे। इंग्लैंड के, फिर दूसरा उदाहरण दिया है कि इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली, पर वह जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता रहा। कहने का मतलब है, क्योंकि बहुत से लोग तो कहेंगे कि हमें अच्छी जगह मिल जाए, लेकिन उस लड़के ने, उस विद्वान ने कहा कि अच्छा मुझे जगह नहीं मिली, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं वहाँ रहूँगा तो वहाँ पे मुझे बुरे लोगों की संगति में रहना पड़ेगा, उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा होती, क्योंकि वो एक अच्छा महान विचारक था। तो उसकी जो है तरक्की में बाधा बनती, उसकी मतलब ऐशो आराम। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कुछ लोग इतने बुरे होते हैं, अगर हम उसका थोड़ी देर के लिए भी हम साथ कर लें तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसी उतनी ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं। जो कानों में ना पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं उसकी पवित्रता का नाश होता है। कहने का मतलब है बुरी बातों का हमारे हृदय पे इतना असर होता है, और बुराई जो होती है अटल भाव धारण करके बैठती है। यानी अटल भाव का मतलब है दृढ़ता से हमारे मन में वो गहरी जम जाती है, और बहुत बुरी बातें हमारे जीवन पे बहुत बुरा प्रभाव डालती है, बहुत दिन तक रहती है। और सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फुअड़ गीत जल्दी हमारे दिमाग में आ जाते हैं। जितनी गलत बातें होती हैं वो हमारे को जल्दी याद हो जाती हैं, अच्छी तरह बातें कोई जल्दी से हमें याद नहीं होती। एक लेखक ने कहा, एक बार एक मित्र ने मुझसे लड़कपन में, यानी जब वो युवावस्था में थे, एक बुरी कहावत बताई, जिसका ध्यान में लाख चेष्टा करता ना पर बार बार वो बुरी बात दिमाग में आती थी। तो हमें ऐसी बातों को दूर रखना चाहिए,
और हमें उन बातों को याद नहीं करना चाहिए जो हमारे जीवन को, हमारे मन को दुखी करें। भेदना, हृदय को उठती भेजती है का मतलब है हमारे मन में बुरी बातें उठती रहती है और हमारे मन को दुखी करती रहती है। हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले तुम इसे एक सामान्य बात समझो और सोचो ऐसा पहली बार हुआ, पर ऐसा ना होगा। तुम्हारे चरित्र बल का प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं। हम सोचते हैं, लेखक ने कहा कि हम ले बुरे लोग सुधर जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता। एक बार मनुष्य अपना जब पैर कीचड़ में डाल देता है, यानी बुराई में डाल देता है, फिर ये नहीं देखता कि वह कहाँ कैसी जगह पे पैर रखता है। धीरे धीरे इन बुरी बातों में वो आदत उसकी बन जाती है। होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे तुम्हारा उससे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम सोचने लगोगे चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। कुंठित हो जाएगा विवेक, मतलब अच्छी समझ आपकी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे अंदर अच्छे बुरे की पहचान भी नहीं हो पाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अर्थात जब हम बुरी संगति करेंगे तो हमारा जीवन जो है, हमारी बुद्धि जो है नष्ट हो जाएगी और हम भी बुरे बन जाएंगे। और अगर हमें लेखक ने सावधान किया, यदि हमारे को अपने मन को साफ, उज्जवल और निष्कलंक, मतलब साफ सुथरा, शुद्ध, निष्कलंक का मतलब है शुद्ध रखना है, तो सबसे बड़ी बस एक ही उपाय है, हम बुरी संगति की से बचें। उन्होंने लेखक ने कहावत बताई है, काजल की कोठरी में कैसे हो सियानो जाए, एक लीक काजल की लागे है पे लागी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा है कि कितना भी सयाना व्यक्ति है, कितना भी समझदार व्यक्ति है, अगर हम काजल के कोठरी है, यानी एक जगह कमरे में काजल ही काजल है, अगर हम वहाँ चले जाएं तो हम उस काजल के कालेपन से बच नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे लगी जाएगी। तो इसका मतलब ये है, लेखक ने उदाहरण से बताया कि हम बुराई से हमें बचना चाहिए। यदि हम बुराई में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी बुराई हमारे जीवन पे प्रभाव डालेगी। बुरी संगति से बचना चाहिए। तो लेखक ने हमें सावधान किया है। तो इस पार्ट में हमने देखा मित्रता में क्या लेखक ने सावधान किया है कि मित्र कैसे लोगों को बनाना चाहिए, उनकी क्या पहचान है, सच्चे मित्र के क्या लक्षण हैं और हमारे जीवन पे मित्रता का क्या प्रभाव पड़ता है और बुरी मित्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों ये पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है और इसके नीचे जो है शब्दार्थ वगैरह भी दे रखे हैं और ये जो अभ्यास का कार्य है, अति लघु प्रश्न वगैरह, ये आपको अगले टर्म में वीडियो में भेज दिए जाएंगे। या पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है, इसे आप समझ लेंगे और ये जो अभ्यास नीचे अति लघु प्रश्न वगैरह हैं ये आपको भेजे जाएंगे। इनमें इनके अंदर नीचे जो है प्रश्नोत्तर जो भी इसका विशेष कार्य बाद में भेजा जाएगा। धन्यवाद।